औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम स्टूडेंट्स कैसे हैं? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह अज़्ज़ व जल के फज़ल करम से हमने मैकेनिकल टेक्नोलॉजी का मैथ स्टार्ट किया हुआ है, जिसके जो कोड है मैथ 212 है, और हमने 2 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, और आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है। तो चलते हैं सवाल की तरफ। चलने से पहले मेरा नाम आकिब महमूद है और मैं आपको DAE मैकेनिकल के मैथ के लेक्चर अपलोड कराऊंगा। ठीक है, सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 में सबसे पहले कहता है कि इफ फंक्शन ऑफ x बराबर है ax शो डैट। शो डैट का मतलब होता है, या प्रूव डैट लिखा हो या शो डैट लिखा हो, इसका मतलब होता है कि आपने प्रूव करके बताना है कि आपके पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के बराबर है कि नहीं है। ठीक है, तो चलते हैं हम सवाल की तरफ। सबसे पहले हमने इसका सॉल्यूशन लिख लिया। ठीक है, सॉल्यूशन लिखने के बाद आपने पांचों पार्ट के जो पहला पार्ट है वो ए है आपके पास, वो कहता है फंक्शन ऑफ एक्स है। मैं इसको दोबारा रिपीट करूंगा कि फंक्शन ऑफ एक्स बराबर है ए एक्स के, और इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दूंगा। ठीक है, अब एक सिंपल सी बात याद रख लें। ठीक है, वो क्या बात याद रखनी कि हमने इक्वल टू की इस साइड को करना है प्रूव। ठीक है, इक्वल टू की इस साइड को हमने करना है प्रूव इसकी मदद से। ठीक है, और इन इक्वेशन 1 में पुट करके। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ आ गई होगी आपको। जस्ट सिंपल सी बात है, हमने इस हिस्से को करना है प्रूव इसकी मदद से, और इक्वेशन नंबर 1 में पुट करके। तो इक्वेशन नंबर 1 में हमारे पास x लिखा हुआ है, हमने x को अब रिप्लेस करना है -p के साथ स्टूडेंट्स। ठीक है, आपके पास है, अब आप लिखें x रिप्लेस बाय। ठीक है, x को मैं रिप्लेस कर रहा हूं किसके साथ? -p के साथ इन इक्वेशन 1। जहां पर मेरा x लिखा होगा वहां पर मैंने -p पुट कर दूंगा। ठीक है, फंक्शन ऑफ -p इक्वल टू a की पावर -p। अब देखें बेस की पावर किस में आ रही है? माइनस में आ रही है। हमें इसको पॉजिटिव बनाना है, तो हम इसको क्या करेंगे? डिवाइड की फॉर्म में कर लेंगे। फंक्शन ऑफ -p बराबर है 1/a की पावर p। सवाल में फंक्शन ऑफ x दिया उसका बराबर है ax के, लेकिन जिसका जिक्र कर वो p का जिक्र कर रहा है। ठीक है, तो मैं इसको रिप्लेस कर लेता हूँ। जहां पर मेरा x लिखा होगा वहां पर मैं p पुट कर लूंगा। ठीक है, बराबर है a p के। क्यों? अगर मेरा फंक्शन ऑफ x a x के बराबर हो सकता है, तो फंक्शन ऑफ p भी मेरा a p के बराबर हो सकता है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो a p बराबर किसके हो गया? फंक्शन ऑफ p के। इसकी जगह पर मैं फंक्शन ऑफ p लिख दूंगा। ठीक है, और अब चेक करें कि आपको प्रूव हो गया कि नहीं हुआ। जो हमने प्रूव करना था हमने प्रूव कर लिया। ठीक है, जस्ट आपने क्या किया? x को रिप्लेस किया है -p के साथ इन इक्वेशन 1 में। हमने इक्वल टू बाहर वाली हिस्से को सवाल नंबर 5 और सवाल नंबर 6। ठीक है, और कुछ आगे आपके पास पार्ट्स भी आएंगे, उनमें जस्ट हमने राइट हैंड साइड प्रूव करनी होती है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड की जो वैल्यूज है आपकी, उसको आपने पुट करना है इक्वेशन नंबर 1 में, और आपके पास फाइंड हो गया, प्रूव हो गया, आ गया। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में कहता है फंक्शन ऑफ x प्लस वाई बराबर है फंक्शन ऑफ x और फंक्शन ऑफ y। वही सिंपल सी बात, एक फिर तरीका सिखा तुम आपको, ये हमने करना है प्रूव। ठीक है, इसकी मदद से और इन इक्वेशन नंबर 1 में पुट करके। इन इक्वेशन नंबर 1 में 1 कौन सी है आपके पास? वो सवाल की 1 आपके पास। ठीक है, वो आप लिखें लेफ्ट हैंड साइड। वो क्या है लेफ्ट हैंड साइड? फंक्शन ऑफ x प्लस वाई। यानी कि आपके पास लेफ्ट हैंड साइड जो पड़ी है वो फंक्शन ऑफ x प्लस वाई पड़ी हुई है। अपना सवाल दोबारा रिपीट कर लें। आपके पास फंक्शन ऑफ x की वैल्यूज हैं, वो क्या है? ax है।
जबकि स्टूडेंट्स आपके पास फंक्शन ऑफ वाई की वैल्यूज नहीं है, तो जिस तरह मैंने पी को रिप्लेस किया था, ए पी के बराबर किया था, इसी तरह मैं वाई को भी रिप्लेस कर लूंगा एक्स के साथ। ठीक है, ये वाई रिप्लेस किया तो मेरे पास फंक्शन ऑफ एक्स की भी वैल्यूज आ गई और फंक्शन ऑफ वाई की भी वैल्यूज आ गई हैं। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड साइड मैंने लिख लिया। इक्वेशन 1 मेरे पास है, मैं दोबारा रिपीट कर लेता हूँ सवाल को। फंक्शन ऑफ एक्स बराबर है ए एक्स के, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। अब मैंने लेफ्ट हैंड साइड जो वैल्यूज है आपके पास ब्रैकेट में जो लिखी हुई है, आपने इसको रिप्लेस करना है एक्स के साथ इन इक्वेशन नंबर 1 में स्टूडेंट्स। ठीक है, अब आप लिखें एक्स रिप्लेस बाय, ठीक है, अब एक्स को रिप्लेस में कर रहा हूं किसके साथ, एक्स प्लस वाई के साथ इन इक्वेशन 1 में, यानी जो मेरे पास इक्वेशन 1 है उसमें मैं y के साथ तो उसको x प्लस वाई के साथ रिप्लेस कर रहा हूँ। ठीक है, तो फंक्शन ऑफ x की जगह पर क्या आ जाएगा, x प्लस वाई बराबर है a की पावर क्या आ जाएगी, x प्लस वाई। अब बेस की देखें, दो रकमें इस वक्त आपके पास पॉजिटिव पढ़ेंगे, यानी दो रकमों के पास प्लस में पढ़ेंगे, तो इसको आप क्या करोगे, अलग अलग करके भी आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, किस तरह, अगर आपके पास बेस पड़ी है अलग अलग, दो मल्टीप्लाई की फॉर्म में पड़ी हुई है, ठीक है, जब बेस सेम हो पावर्स क्या होती है आपकी, ऐड होती है। लेट्स सपोज ये 1 और 1 है यहाँ पर, तो एक बार कितनी हो जाएगी 2, यानी कि मैंने इसको दो हिस्सों में तकसीम किया हुआ था, तो तब जाके मेरा ये 2 बना है। ठीक है, बेस सेम हो तो मल्टीप्लाई की फॉर्म में आपके पास पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती है। ठीक है, इसी तरह बेस आपके पास सेम थी तो तब भी आपके पास पावर ऐड हुई है, तो मैं इनको अलग अलग करके लिख लूं, ए की पावर एक्स, ठीक है, मल्टीप्लाई ए की पावर वाई, अलग अलग करके लिख लिया मैंने, एक्स प्लस वाई। अब ए एक्स किसके बराबर है, फंक्शन ऑफ एक्स के बराबर है, और ए वाई किसके बराबर है, फंक्शन ऑफ वाई के बराबर है। तो सो अब चेक करें कि हमने प्रूव कर लिया कि नहीं किया, फंक्शन ऑफ एक्स फंक्शन ऑफ वाई जो हमने प्रूव करना था हमने प्रूव कर लिया। ठीक है, तो ये आपके पास सवाल में 5 का बी, ए का बी पार्ट भी आपके पास हल हो गया। ठीक है, जस्ट आपके पास सवाल नंबर 5 में और सवाल नंबर 6 में आपने राइट हैंड साइड प्रूफ करनी होगी, उसके बाद जो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यूज पड़ी होंगी उसको आपने रिप्लेस करना है इन इक्वेशन 1 के साथ। कि सवाल नंबर 5 और सवाल नंबर 6 में इसी तरह ही होगा। ठीक है, उम्मीद है कि आपको इन दोनों पार्ट की समझ। जी स्टूडेंट्स, अब हम सवाल नंबर 5 के बी पार्ट की तरफ चलेंगे। ठीक है, ए पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है, अब हमारा पार्ट नंबर बी है 5 का। कहता है ए फंक्शन ऑफ एक्स बराबर है लॉग एक्स के, तो प्रूव करें कि फंक्शन ऑफ एक्स की पावर ए बराबर है ए फंक्शन ऑफ एक्स के है कि नहीं है। ठीक है, वही बात मैं दोबारा बता दूं कि हमने इस हिस्से को करना होता है प्रूव। ठीक है, हमने इस हिस्से को करना होता है प्रूव इसकी मदद से और इसमें पुट करके। ठीक है, जब सिंपल सी बात है, सवाल नंबर 5 और सवाल नंबर 6 सेम टू सेम, हमने इक्वल जो दूसरी साइड रकम लिखी होती है उसको हमने प्रूव करना है, और जो लेफ्ट हैंड साइड लिखी होती है इसको हमने इसकी मदद से लेकर इसके अंदर पुट करके। ठीक है, चलते हैं सवाल दोबारा रिपीट करते हैं हम। फंक्शन ऑफ एक्स बराबर है लॉग एक्स, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। अब जिसकी मदद से करना है उसको मैं रिप्लेस करूंगा। ठीक है, एक्स रिप्लेस बाय, अब किसके साथ मैं रिप्लेस कर रहा हूं, एक्स की पावर ए के साथ। ठीक है, इन इक्वेशन 1 में। ठीक है, तो फंक्शन ऑफ एक्स की पावर ए बन जाएगी बराबर है लॉग एक्स की पावर ए। अब याद रखिए स्टूडेंट्स, जब भी आपके पास लॉग की प्रॉपर्टी में बेस की पावर आ जाए, ठीक है, लॉग की प्रॉपर्टी में जब भी आपके पास बेस की पावर आ जाए तो उस पावर को हम शुरू में मल्टीप्लाई करा लेंगे, यानी कि पी लॉग ए हो जाएगा। इसी तरह इसको भी उठा के शुरू में मल्टीप्लाई करा लेंगे हम, फंक्शन ऑफ एक्स की पावर ए इक्वल टू ए लॉग ऑफ एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब चेक करें ये लॉग ऑफ एक्स बराबर किसके है, फंक्शन ऑफ एक्स के है। ठीक है, तो मैं इसकी जगह पर क्या लिख लूंगा, फंक्शन ऑफ एक्स लिख लूंगा। ठीक है, अब चेक करें जो मैंने प्रूफ करना प्रूफ कर लिया,
ए फंक्शन ऑफ एक्स जो मैंने प्रूव करना था प्रूव कर लिया इसकी मदद से इसमें पुट करके। तो इस सवाल और 5 का बी पार्ट भी आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम इसके चलते हैं सवाल नंबर 6 की तरफ। सवाल नंबर 6 में कहता है कि इफ फंक्शन ऑफ पी बराबर है p प्लस 1 बाई पी के और प्रूव करें। ठीक है, क्या करें, प्रूव करें। 6वें का पहला पार्ट है सवाल नंबर 6 का पहला पार्ट है कि फंक्शन ऑफ माइनस पी बराबर है माइनस फंक्शन ऑफ पी के है कि नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, वही सिंपल बात फिर दोबारा रिपीट करूंगा। हमने इस हिस्से को करना है प्रूव इसकी मदद से और इसमें पुट करके। ठीक है, तो मैं इसको सोल्यूशन लिख लेता हूँ। सबसे पहले सवाल दोबारा रिपीट कर दूंगा मैं, सॉरी। फंक्शन ऑफ पी बराबर है p प्लस 1 बाई पी के, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं लिखूंगा p को मैं रिप्लेस कर रहा हूं बाय माइनस पी के साथ, माइनस पी के साथ इन इक्वेशन 1 में, यानी कि जो मेरे पास इक्वेशन 1 बनी है वहां पर मैं अब माइनस पी पुट करूंगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो फंक्शन ऑफ माइनस पी बराबर है माइनस प्लस 1 बाय माइनस पी। ठीक है, फंक्शन ऑफ माइनस पी इक्वल टू, इन दोनों को मैं उठा के आपस में मल्टीप्लाई करा लूंगा। ठीक है, उठा के प्लस के साथ मल्टीप्लाई तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, फंक्शन ऑफ माइनस पी इक्वल टू माइनस का मान ले लूंगा तो p प्लस 1 बाई पी बन जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फंक्शन ऑफ माइनस पी बराबर हो गया। अब p प्लस 1 बाई पी किसके बराबर है, फंक्शन ऑफ p के बराबर है। अब चेक करें, जो मैंने प्रूफ करना था वो प्रूफ कर लिया, माइनस फंक्शन ऑफ p माइनस फंक्शन ऑफ p, तो मैंने इसको प्रूफ कर लिया। ठीक है, ये आपके पास सवाल नंबर 6 का पहला पार्ट भी हो गया। ठीक है, सवाल नंबर 6 का पहला पार्ट। अब हम चलते हैं सवाल नंबर 6 के दूसरे पार्ट की तरफ। इसमें कहता है कि फंक्शन ऑफ, ठीक है, ये सवाल मैं दोबारा रिपीट करूंगा। सबसे पहले फंक्शन ऑफ p बराबर है p प्लस 1 बाई पी के, और जो हमने प्रूफ करना है वो क्या प्रूफ करना है, इसके सेकंड पार्ट, फंक्शन ऑफ 1 बाई पी इक्वल टू फंक्शन ऑफ पी के। कहता है कि हमने अब प्रूव करना है। ठीक है, ये सवाल नंबर 6 है। ठीक है, ये सवाल नंबर 6 आपके पास, सवाल नंबर 6 का बी पार्ट करने लगे। कहता है कि हमने ये हिसाब करना है प्रूव, मतलब कि सिंपल सी बात फिर दोबारा रिपीट कर लेता हूँ आपको। ये हमने करना है प्रूव इसकी मदद से और इन इक्वेशन नंबर 1 में पुट करके। ठीक है, मैं सवाल दोबारा रिपीट करूंगा। सॉल्यूशन, फंक्शन ऑफ p बराबर है p प्लस 1 बाई पी के, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट, अब मैं लिखूंगा कि p को मैं रिप्लेस कर रहा हूं बाय 1 बाई पी के साथ इन इक्वेशन 1 में, यानी कि यहाँ पर मेरा p लिखा होगा वहां पर मैं 1 बाई पी पुट कर लूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, फंक्शन ऑफ 1 बाई पी बराबर है 1 बाई पी प्लस 1 बटा 1 बाई पी हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, 1 बाई पी प्लस डिवाइड की फॉर्म में स्टूडेंट्स, जब भी हमारे पास 3 रकमें आती हैं लास्ट रकम को उठा के आपने पहली वाली रकम के साथ करना है मल्टीप्लाई स्टूडेंट्स। ठीक है, जब भी आपके पास डिवाइड की फॉर्म में 3 रकमें आती हैं तो आपने लास्ट नंबर को उठा के पहले नंबर के साथ मल्टीप्लाई करा देना। ठीक है स्टूडेंट्स, तो p 1 ज़र p हो जाएगा। इसको मैं तरतीब लगाता हूँ इसकी, p प्लस 1 बाई पी। अब चेक करें p प्लस 1 बाई पी किसके बराबर है, फंक्शन ऑफ p के बराबर है। 1 बाई पी बराबर है फंक्शन ऑफ p के। तो हमने जो प्रूव करना था स्टूडेंट्स, चेक करें कि हमने प्रूव कर लिया कि नहीं किया। फंक्शन ऑफ p हमने प्रूव करना था, फंक्शन ऑफ p हमने प्रूव कर लिया। ठीक है स्टूडेंट्स,
उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको सवाल नंबर 5 की और सवाल नंबर 6 की समझ आ गई होगी। जो मेरे इस चैनल पर नए हैं वो सब के सब स्टूडेंट्स मेरे इस चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और इसको वॉच भी किए करें वीडियोस को। और आसान मेथड बता दूं मैथ को हल करने का कि आपको मैं जो भी रोज के 2 सवाल कराऊं, 3 सवाल कराऊं, आप कम से कम उसको 3 से 4 मरतबा घर में आप रिपीट कर लिए करें, ठीक है। इससे आपको आसानी रही कि मैथ के हल करने में, ठीक है। तो दुआ में याद रखिए।